वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर दर्शकों को शो में शामिल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। हिम्मत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। मेरे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रीतम नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। मुंबई से बोल रहे हैं। चलिए, 10,000 रुपये की SIP आपको शुरू करनी है अभी, और 20 साल का समय है आपके पास। शुरुआत ही कर रहे हैं अभी तक निवेश की? हाँ, शुरुआत करना है। तो ये बताइए, आप 50 साल में रिटायर हो जाएंगे? रिटायर नहीं हो जाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ जल्दी कॉर्पस जमा करके थोड़ा जल्दी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। अगर मैं उस टाइम भी कमा रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, या फिर अगर नहीं भी कमा रहा हूँ तो उससे कुछ खर्चे चल जाए, ऐसा। ऑलराइट। चलिए मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि 30 साल का समय है देखिए इनके पास पैसे इकट्ठा करने का, और 30 साल के बाद ये चाहते हैं 50 साल के जब हो जाएं तो 50,000 रुपये हर महीना इनको मिले। कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो कहानी अलग है, लेकिन 30 साल के बाद मुझे 50,000 रुपये हर महीना मिले, उसके लिए मुझे कितना कॉर्पस खड़ा करना होगा, ये कैलकुलेशन पहले बता दीजिए। कविता, सबसे पहले तो मैं प्रीतम जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी यंग एज में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की है और म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू किया है। ये बहुत ही अच्छा है। एंड 10,000 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। अगर ये मंथली रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न कमा पाएंगे। अगर हम आंकड़े की बात करें, अब ये मान के चलिए 10,000 महीने का करेंगे ये, तो साल का 1,20,000 करेंगे, और 20 साल में ये इन्वेस्ट 24 लाख करेंगे। अब अगर ये इक्विटी फंड में करें, इक्विटी फंड इनके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि 20 साल का टाइम होराइजन, और लंबे टाइम होराइजन में इक्विटी फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं। और अगर हम अनुमान मान के चलें कि 14% का रिटर्न आएगा, तो 20 साल में ये आंकड़ा 1.3 करोड़ का हो जाएगा। और 1.3 करोड़ ये बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि 24 लाख का आपका ऑलमोस्ट 5.5 गुना पैसा हो जाता है। और इस कॉर्पस से ये जो 1.3 करोड़ का आंकड़ा है, ये जब ये 50 साल के हो जाएंगे तो ये मंथली विड्रॉल 1.5 लाख का कर सकेंगे। तो जो इनकी एस्टिमेट है कि मैं इनको 50,000 चाहिए, इससे कई ज्यादा गुना इनको ये कॉर्पस देगा इनको। एंड बस इनका कंडीशन एक ही है कि ये SIP करते रहें, रेगुलरली करते रहें। और इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फंड जो करें, एक लार्ज कैप ले लें, एक मिड कैप ले लें, एक स्मॉल कैप ले लें, एक फ्लेक्सी कैप ले लें। 4 फंड इनके लिए काफी है, और लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इनके पास काफी अच्छा कॉर्पस हो जाएगा। और जो इनके लिए मैंने फंड रिकमेंड किया है, एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड किया है जो कि लार्ज कैप के लिए है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक SBI मिड कैप है जो इनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, और एक ICICI स्मॉल कैप फंड है। तो मैंने कोशिश ये की है कि एक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, और फ्लेक्सी हो गया। जो पराग पारिक फ्लेक्सी, वो US में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मिड स्मॉल में ज्यादा रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से रिटायरमेंट कर सकते हैं। सो प्रीतम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बस यही है कि आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, इन्वेस्ट करिए, और आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा होगा। प्रीतम जी, कोई सवाल पूछना है आपको मुकेश से? आपको सलाह दी गई है निवेश करने की, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। अगला सवाल है, उससे पहले झटपट निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं। मुकेश बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? आज मेरा गुरु मंत्र ये है कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बेचने के लिए हड़बड़ी मत करिए। उसका कारण ये है कि कई बार हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं, वो सेक्टर या स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हैं जो इस समय बढ़िया नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में वो बढ़िया करने की उनकी उम्मीद होती है। वो स्टोरीज में एक्सपोजर लेते हैं, बेट करते हैं कि आने वाले टाइम में वो स्टोरीज थीम चलेंगी। कई बार क्या होता है, उन सेक्टर स्टॉक्स को चलने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है।
तो उसको आप फंड्स को, जो अंडर परफॉर्मिंग फंड है, उनको बेचने के लिए हड़बड़ाए नहीं। जो थंब रूल आपको फॉलो करना है कि अगर कोई फंड 1 साल के लिए कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, और अगर वही फंड 2 साल के लिए लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है फिर आप उसको बेचिए। थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। चलिए, शो का आखिरी सवाल ट्विटर के ज़रिए मुकेश जी आपके लिए है, और संतोष कुमार ने सवाल भेजा है। 52 साल की इनकी उम्र है। 5 म्यूचुअल फंड में जो है इन्होंने 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और मिड लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप किस तरह के फ़ंड में ये पैसे डालें, क्या शेयर ट्रेडिंग ऐप के द्वारा इन्वेस्ट करना इनके लिए क्या सही होगा या नहीं। हालांकि ये 52 साल के हैं, अगर फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता मुकेश, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे पूछ पाते, क्योंकि ये अगले 10 साल का समय बता रहे हैं, और क्या ज़रूरत है पैसों की हम नहीं जानते, रिटायरमेंट कॉर्पस है या नहीं। बहरहाल, जितना आपके पास जानकारी है आप इनको क्या कहेंगे? तो मैं संतोष जी को ये कहना चाहूंगा, पहले तो कविता, जैसे आपने बोला, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आई है। एक तो रिस्क प्रोफाइल हमें नहीं पता, वो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या एग्रेसिव है, बट मैं मान के चलूंगा ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि 10 साल का टाइम होराइजन है। और दूसरा, इन्होंने इक्विटी फंड्स के बारे में पूछा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। और इनके लिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये इक्विटी की जो वोलेटिलिटी है उसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो उस हिसाब से अगर हमें पैसा इनके लिए इन्वेस्ट करना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम डाइवर्सिफाई करें 4 कैटेगरी में। एक लार्ज कैप फंड ले लें, लार्ज कैप के लिए हम इंडेक्स लें। एक मिड कैप फंड ले लें, एक स्मॉल कैप फंड ले लें, और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। ये 4 फंड लेने से होगा क्या कि ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा यूनिवर्स। लार्ज, मिड, स्मॉल और फ्लेक्सी भी आ गया, इसके बियॉन्ड इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इसमें 2-3 बातें हैं कविता, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर ये इन्वेस्ट करेंगे 14% के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक्सपेक्ट करें तो ये 4 गुना हो जाना चाहिए 10 साल में पैसा, और 5 लाख का 20 लाख हो जाएगा। अब इसमें हमने ये तो डिसाइड कर लिया कौन से किस कैटेगरी में करना है। सवाल यह आएगा कैसे इसको डिप्लॉय करें, क्या लमसम करें इस समय, क्या मार्केट में जाके 5 लाख इन्हें एक बार में डाल देना चाहिए। वो मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऐसा भी नहीं है कि सस्ती है जो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी चढ़ेगी। इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ग्रेजुअली डिप्लॉय करें इक्विटी में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सिस्टमैटिक ट्रांसफर के थ्रू इसको ये 10 महीने में डिप्लॉय करेंगे तो एक बार में मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, और फिर मार्केट गिरे तो इन्हें नुकसान हो या वोलेटिलिटी का फेस करना पड़े। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो एसआईपी है या एसटीपी के थ्रू ये 10 महीने में अपना एक्सपोजर बिल्ड करेंगे तो मार्केट में एंट्री बढ़िया हो जाएगी। तो वो ये कर सकते हैं। और दूसरा, इनका सवाल था कि शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करें। तो मैं कविता इनको बताना चाहूंगा कि हाल ही में एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च से पता चला कि 90% इन्वेस्टर्स शेयर ट्रेडिंग्स में लॉस करते हैं, और 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स एफडी कोई रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। सिर्फ 1% इन्वेस्टर एफडी से ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो जो शेयर ट्रेडिंग है वो आपके अगेंस्ट जाता है, बट ऐसा भी नहीं कि शेयर ट्रेडिंग हमेशा खराब परफॉर्मेंस देती है। शेयर ट्रेडिंग आपको करना है तो सिर्फ 2 कंडीशन में करना है। पहला कंडीशन ये है कि आप उसको फुल टाइम कर रहे हैं, दूसरा आपके पास नॉलेज है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, टाइम है, तो आप थोड़ा पैसा डाल के उसमें ट्राई कर सकते हैं। बट अगर नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो बेटर है कि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, जहां पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उनका पैसा उनके बिहाफ में बेस्ट सेक्टर स्टॉक्स में डालेगा, और बहुत ही कम खर्चे में। तो ये मेरी उनको सजेशन होगी। चलिए, जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके मुताबिक हमने कोशिश की संतोष जी को सलाह देने की, और अगर फिर भी अगर आपको सलाह समझ में ना आए तो अब की बार सवाल विस्तार से भेजिएगा और फ़ोन लाइन पर हमसे बात भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका, और हेमंत जी आपका समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए, इसी के साथ मैं भी शो को समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ।